जय त्रिकाल परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जागृति आज मकर राशि वाले मेरे सभी भाई बहनों से कुछ दिल की बातें करने आई हूँ। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। मकर राशि वालों के बारे में दुनिया चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप लोग वो इंसान हैं जो पत्थर को भी निचोड़कर पानी निकाल सकते हैं। आपके अंदर हार ना मानने की जो जिद है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है ना कि हम भाग तो बहुत रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। आप दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, उनके बुरे वक्त में पहाड़ की तरह उनके सामने खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी के साथ की जरूरत होती है तो आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। आपको लगता है कि आपकी मेहनत को कोई समझ क्यों नहीं रहा है, आपके हिस्से की सफलता आपको मिल क्यों नहीं रही है। मेरे मकर राशि के दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी इसी उलझन को सुलझाने के लिए है। 1 जून से लेकर 7 जून 2026 तक का यह हफ्ता आसमान में ग्रहों की बदलती चाल और खास तौर पर चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है, वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। इस हफ्ते एक ऐसी चीज होने वाली है जो आपके सोचने का नजरिया, आपके काम करने का तरीका और आपकी किस्मत के दरवाजे हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे आराम से बैठकर पूरा सुनिए, क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी के बहुत से सवालों के जवाब छुपे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहती हूँ। हम सिर्फ आपको आपकी कुंडली के बारे में नहीं बताते, हम आपको आपकी जिंदगी का वास्तविक आईना दिखाते हैं। क्यों, कब और कैसे। अगर आप अपनी जिंदगी की किसी भी परेशानी का सटीक और व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की बात मैं एक बहुत ही प्यारी और सच्ची लगने वाली कहानी से शुरू करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा किसी तरह एक मुर्गियों के दड़बे में आ गिरा। जब वो अंडा फूटा तो उसमें से बाज का बच्चा निकला, लेकिन क्योंकि वो मुर्गियों के बीच पैदा हुआ था, वो उन्हीं की तरह बड़ा होने लगा। वो मुर्गियों की तरह ही जमीन पर दाना चुगता, बस थोड़ा सा उड़कर वापस जमीन पर आ जाता। उसने मान लिया था कि वो एक मुर्गा ही है और उसकी जिंदगी की हद बस यही जमीन है। कई साल बीत गए। वो बाज अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसकी सोच अभी भी मुर्गियों वाली ही थी। एक दिन उसने आसमान में एक बहुत बड़े और शानदार पक्षी को शान से उड़ते हुए देखा। वो बादलों को चीरता हुआ हवा के विपरीत उड़ रहा था। इस बाज ने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ, वो कौन है जो इतनी शान से उड़ रहा है? मुर्गी ने जवाब दिया, बेटा, वो पक्षियों का राजा बाज है, लेकिन तुम उसकी तरफ मत देखो, तुम तो एक मुर्गे हो, तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। और उस बाज ने अपनी माँ की बात मान ली। वो जिंदगी भर मुर्गियों की तरह ही रहा और एक दिन उसी गलतफहमी में मर गया कि वो सिर्फ एक मुर्गा है। मकर राशि वालों, मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि कई बार आप भी उस बाज की तरह अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। दुनिया आपको आपके हालातों के पिंजरे में बांधना चाहती है। लोग आपसे कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई सोर्स नहीं है। और धीरे धीरे आप भी उनकी बातों पर यकीन करने लगते हैं। लेकिन आज जय त्रिकाल के इस मंच से मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मुर्गियों के दड़बे में रहने वाले नहीं, आप आसमान का सीना चीरकर उड़ने वाले बाज हैं। आपके स्वामी शनिदेव हैं, जो आपको तपाते जरूर हैं, लेकिन जब वो आपको निखारते हैं तो पूरी दुनिया आपकी चमक देखती है। ये जो 1 से 7 जून का हफ्ता है, ये आपको अपनी उसी असली ताकत को पहचानने का मौका दे रहा है। महीने की शुरुआत यानी 1 जून को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहा है। 12वां भाव खर्चों का, एकांत का और हमारी छुपी हुई चिंताओं का होता है। आज के दिन आप सोकर उठेंगे तो शायद शरीर में थोड़ी सी थकान महसूस हो। आपको लगेगा कि आज आराम किया जाए। दिमाग में एक साथ सैकड़ों विचार दौड़ेंगे। पुरानी बातें, वो लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो काम जो अधूरे रह गए, वो सब आज आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अपने मन को भटकने नहीं देना है। ये दिन नए काम शुरू करने का नहीं है, बल्कि पुराने अटके हुए कामों को पूरा करने का है। आज के दिन पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी बरतें। अगर कोई आपसे उधार मांगता है तो बहुत ही प्यार से मना कर दें, क्योंकि आज दिया हुआ पैसा आसानी से वापस नहीं आएगा। आज आपको अपने काम की जगह पर भी फालतू की बहसों से बचना है। लोग आपको उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको शांत रहना है। शाम के समय थोड़ी देर अकेले बैठे अपने इष्ट देव का ध्यान करें। आज की रात आपको बहुत गहरी और अच्छी नींद की जरूरत है, क्योंकि कल से चीजें बदलने वाली हैं। 2 जून को भी चंद्रमा आपके 12वें भाव में ही रहेगा। ये दिन तैयारी का दिन है। जब हम किसी नए और सुंदर घर में जाते हैं तो पहले पुराने घर का कचरा साफ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आज आपको अपनी जिंदगी का कचरा साफ करना है।
वो लोग जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, वो आदतें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें आज हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लीजिए। दोपहर के बाद से आपको महसूस होगा कि आपके अंदर की उलझनें धीरे धीरे कम हो रही हैं। आपको रास्ते नजर आने लगेंगे। आज आप अपनी डायरी में या अपने फोन में इस पूरे हफ्ते की प्लानिंग कर लीजिए। किसे फोन करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है, कहाँ से पैसे आने की उम्मीद है, सब कुछ लिख लीजिए। आज अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, खास तौर पर अपने पैरों और आंखों का। ज्यादा फोन या लैपटॉप देखने से बचें। रात होते होते आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। दोस्तों, 3 जून का दिन आपके लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज चंद्रमा आपकी ही राशि यानी मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। आपके लग्न भाव में चंद्रमा का आना ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक 100 बल्ब एक साथ जल जाएं। आज सुबह आप उठेंगे तो एक अलग ही ताजगी, एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे। और यही वो दिन है जहां वो एक चीज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। वो एक चीज है आपका खुद पर विश्वास। आज आपके अंदर एक ऐसा विचार आएगा या आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा जो आपकी आगे की दिशा तय करेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज आपके काम की जमकर तारीफ हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई ऐसी डील पक्की हो सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज आपके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण होगा। लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे भी। आज के दिन आलस को बिल्कुल पास मत फटकने दीजिए। जो भी काम सबसे मुश्किल लगता है उसे आज सबसे पहले खत्म कीजिए। आज किस्मत आपके साथ खड़ी है, इसका पूरा फायदा उठाइए। 4 जून को भी चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान रहेगा। कल जो ऊर्जा आपको मिली थी, आज वो और भी मजबूत हो जाएगी। आज आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, भावनाओं में बहकर कोई फैसला नहीं लेंगे। आपके स्वामी शनि आपको सिखाते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और आज आप उसी सिद्धांत पर चलेंगे। परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अगर जीवन साथी के साथ कोई पुरानी अनबन चल रही थी तो आज वो दूर हो जाएगी। आप उन्हें समझ पाएंगे और वो आपको समझ पाएंगे। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आज अपने काम से काम रखें, किसी दूसरे की बुराई या निंदा में अपना समय बर्बाद ना करें। शाम को परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताएं। आज आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी। लोग आपसे सलाह मांगने आएंगे। 5 जून को चंद्रमा मकर राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेगा। दूसरा भाव हमारी वाणी यानी बोलने के तरीके, हमारे बैंक बैलेंस और हमारे परिवार का होता है। आज आपका पूरा ध्यान पैसों की तरफ जाएगा। पैसे कैसे बचाए जाएं, नया इनकम सोर्स कैसे बनाया जाए, यही सब आपके दिमाग में चलेगा। और अच्छी खबर यह है कि आज पैसों को लेकर कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कहीं अटका हुआ पैसा अचानक वापस आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये वाणी का भाव भी है, इसलिए आज आपके मुंह से निकले हुए शब्द जादू का काम भी कर सकते हैं और हथियार का भी। आज आप अपनी मीठी बातों से किसी भी कठोर इंसान को पिघला सकते हैं। अगर आपको किसी क्लाइंट से या अपने बॉस से कोई ज़रूरी बात मनवानी है तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बस गुस्से में या मजाक में भी किसी को कोई ऐसी बात ना बोलें जो उसके दिल को चुभ जाए। आज अपने खान पान का भी बहुत ध्यान रखें। बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि गले या पेट से जुड़ी कोई छोटी मोटी तकलीफ हो सकती है। 6 जून को चंद्रमा आपके दूसरे भाव में ही रहेगा। ये दिन धन संचय यानी पैसे बचाने और सही जगह लगाने का है। आज आप अपने बैंक अकाउंट, अपनी एफडी या अपने निवेश को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है या अटका हुआ है तो आज उसमें कोई पॉजिटिव हलचल हो सकती है। परिवार के अंदर आज कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग आपको कोई ऐसी सलाह दे सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगी। आज आप अपने परिवार की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर बहुत जिम्मेदार महसूस करेंगे। अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो आज जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, बहुत सोच समझकर ही पैसे लगाएं। आज शाम को आप अपने परिवार के लिए कुछ खरीदारी भी कर सकते हैं। ये दिन कुल मिलाकर आपको आर्थिक रूप से एक सुरक्षा का एहसास कराएगा। अब बात करते हैं हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7 जून की। आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव मीन राशि में गोचर करेगा। और मकर राशि वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल 2026 में आपके राशि स्वामी शनिदेव भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। यानी आज तीसरे भाव में चंद्रमा और शनि का मिलन होगा। ज्योतिष में इसे बहुत ही शक्तिशाली स्थिति माना जाता है। तीसरा भाव हमारे साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों और छोटी यात्राओं का होता है। आज आपके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं होगी।
आप वो फैसले लेंगे जिन्हें लेने से आप पिछले कई महीनों से घबरा रहे थे। आज आप जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास होगा कि जो होगा देख लेंगे, अब बस करना है। आज काम के सिलसिले में आपको छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपके भाई बहनों या दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन सोशल मीडिया, राइटिंग या मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े मकर राशि वालों को बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि इस अति आत्मविश्वास में किसी से अहंकार से बात ना करें। आपका यही साहस आपको इस पूरे हफ्ते का सबसे बेहतरीन परिणाम देकर जाएगा। तो मेरे मकर राशि के दोस्तों, 1 से 7 जून का ये हफ्ता आपके लिए कोई आम हफ्ता नहीं है। ये वो समय है जब आपको अपनी पुरानी कैंचुली उतारकर फेंकनी है और एक नए रूप में सामने आना है। शुरुआत के 2 दिन शांति से निकालें। 3 और 4 जून को खुद पर फोकस करें। 5 और 6 जून को पैसों को मैनेज करें और 7 जून को अपने साहस से दुनिया जीत लें। याद रखिए, आप वो बाज हैं जिसे आसमान में उड़ना है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने इष्ट देव पर विश्वास बनाए रखिए। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक जय त्रिकाल परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही सच्ची और काम की बातें आपको हमेशा मिलती रहें। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहिए। जय त्रिकाल।